सम्मानित साथियों, आज इस बैठक में उपस्थित सभी सम्मानित हमारे भाई बंसकार जी, पार्षद नगर परिषद अमरवाड़ा, सभापति भाई देवरावन भलावी जी, यहाँ के सरपंच साहब महोदय, सारे यहाँ दादाजी और हमारे परम मित्र हमारे सामने खड़े हैं, है ना। और हम सारे लोग एक ही गांव बस्ती के सारे लोग हैं। आज चूंकि ये चुनावी माहौल चल रहा है और ऐसी प्रश्न उठना एक दूसरे की स्वाभाविक है, और जहाँ जिस गांव में दुख होता है तो लोग बोलते ही हैं कि तुमने ये काम नहीं कराया, वो काम नहीं कराए। हमें इन सारी बातों पर उसका जवाब देना पड़ेगा। ये भी हमारे सम्मानी हैं, बुजुर्ग हैं, इन्होंने भी दुनिया देखी है, इन्होंने भी ढेर सारी दुनिया इस जीवन में देखे हैं। कई उतार और चढ़ाव हम सारे लोगों ने एक दूसरे को देखे हैं। इनका भी आशीर्वाद हमको चाहिए और इनका भी आशीर्वाद चाहिए। लेकिन जहाँ तक सवाल है विचारधाराओं का, और विचारधारा इस मुल्क और धरती पर साथियों, लोग चाहते हैं कि तुम्हारा समाज बिखरा हुआ समाज है, और आज़ादी के 76 साल हो गए। हम आदिवासी समाज, हम दलित समाज, हम पिछड़ा वर्ग के समाज, हम आपस में छोटी छोटी टुकड़े में आपस में लड़ते रहे हैं। बाबा साहब कहते थे कि बिखरा हुआ समाज इस मुल्क का कभी शासक नहीं बन सकता, बिखरा हुआ समाज इस देश के अंदर कभी राजा नहीं बन सकता, और जिस कौम का राजा होगा वो समाज ताजा होगा, जिस कौम का राजा नहीं होगा वो समाज ताजा नहीं हो सकता। आज़ादी के 76 वर्ष हो गए, इस मुल्क के अंदर तुम्हारा अपना देश के अंदर तुम्हारा मुख्यमंत्री नहीं बना, दुर्भाग्य है इस देश का। तुम्हारे अपने कौम का इस देश के छिंदवाड़ा के अंदर कलेक्टर नहीं आए, एसपी नहीं आए। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आज आपने देखे होंगे मणिपुर के घटना के अंदर एक आदिवासी समाज की बेटी को नंगा करके पूरे आदिवासी समाज के साथ पूरे मणिपुर में नंगा करके घुमा दिया गया। सतना में एक आदिवासी बेटे को उन सवर्ण और ऊंची जाति के लोगों ने गले में पट्टा बांधकर पूरे सतना के अंदर जिला घुमा दिया, सिर्फ इतने के लिए वो मजदूरी करने गया था। और मजदूरी करके जब पैसा नहीं दिया तो पैसा नहीं देने के कारण पूरे सतना के अंदर उसे गले में पट्टा बांधकर ट्रैक्टर से घसीट कर उसको मार डाला गया। वहाँ की छोड़ दीजिए, केवलारी पलारी के अंदर 3 आदिवासी घर में घुसकर उन राजपूतों ने गोलियों से मार दिया। इस प्रदेश के अंदर दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ अन्याय और अत्याचार चरम सीमा पर इस मुल्क के अंदर है। आज सवाल इस बात का है, हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। आज़ादी के 76 वर्ष हो गए, हमने लड़ने का काम किया है। ऐसा नहीं कि हमने वोट नहीं दिया, हमने वोट दिया है। इस मुल्क के अंदर 284 राजनीतिक पार्टी है, और इस क्षेत्र में तो कांग्रेस और बीजेपी और 1-2-4 पार्टियां हैं हमारे विधानसभा के अंदर। और हमने सारे लोगों ने हमने बीजेपी को भी वोट दिया है, ऐसा नहीं है। हमने कांग्रेस की सरकार इन आज़ादी के 76 वर्ष में 60 साल से कांग्रेस को हमने मौका दिया है, नहीं दिया? आप मुझे बताओ। हमने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस का देश का प्रधानमंत्री बना, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना, कांग्रेस की सरकार बनी। फिर उनने अच्छा काम नहीं किए तो हमारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 18 वर्षों से इस देश प्रदेश के अंदर झेल रहे हैं, नहीं झेल रहे हैं। तो इस देश के अंदर अत्याचार चरम सीमा पर है, और यदि हम ऐसा आपस में लड़ते रहे, और वो चाहते ही हैं कि तुम्हारा अपना कौम का इस देश का राजा ना बने, क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि बिखरा हुआ समाज कभी इस देश का शासक नहीं हो सकता, और बिखरे हुए समाज पर इस देश के अंदर कभी इस मुल्क के अंदर वो राजा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। लोगों ने आज़ादी के 76 वर्ष हो गए, हमें लड़ाने का काम किया है। आज सवाल इस बात का है, विकास के मुद्दे पे ने जो दादा ने बोला है, मैं इनकी बात को इसलिए समर्थन कर रहा हूँ, इनकी बात पे भी इसलिए समर्थन कर रहा हूँ कि स्वाभाविक जो सच्चाई है कि जिन्हें हमने वोट दिया, चाहे कमलेश जी रहे हों, चाहे मनमोहन चपट्टी जी रहे हों, चाहे कोई भी रहे हों, जो भी पूर्व विधायक रहे हों, उनने जिन्होंने इन्हें जिस उम्मीद से हमने वोट दिया कि हमारे गांव की रोड चाहिए, उनको ईमानदारी से काम करना चाहिए था। उन्होंने काम नहीं किया है, ये सच्चाई, और वही सच्चाई उनके दिल से निकल गई। वही बात दिल से निकल गई कि भाई रोड नहीं तो वोट नहीं। स्वाभाविक है, तकलीफ इस बात की होगी, जो आदमी यहाँ से 25 इतने वर्षों से वोट दे रहा है, उन लोगों को इस मंशा से वोट दे रहे हैं कि अब ये विधायक बनेगा, और विधायक बनकर हमारा कुछ गांव का विकास करेगा, रोड बनाएगा, नाली बनाएगा, हमारी बेरोजगारी को दूर करेगा, हमारे समाज की उन्नति करेगा, हमारी बेरोजगारी, गरीब और मजलूमी को दूर करेगा। हर व्यक्ति की सोच है, तो इनकी भी वही सोच है, स्वाभाविक है।
इनने हमारे जैसे इनके नाती पोते होंगे, इन्हें राजनीतिक अनुभव है, तो स्वाभाविक इनका कहना, उन्होंने वोट दिया है, उन्हें बोलने का अधिकार है। लेकिन वो नालायक नेता है जिन्होंने वोट लेकर विधायक बने और निर्माण कार्य और इस समाज के हित में काम नहीं किया, वो गलत आदमी है। ये सच्चाई है, इस बात को ना मैं झुटला सकता और ना कोई झुटला सकता। भाई जो काम करेगा उसका नाम होगा, जो काम नहीं करेगा उसका नाम का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आज सवाल इस बात का है, स्वाभाविक उनकी बातों को हम समर्थन करते हैं कि इन्होंने काम नहीं किया समाज के अंदर, इसलिए समाज में रोष है, समाज के लोग बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं। लेकिन सवाल दूसरी तरफ यदि हम देखें कि आज इस देश की और इस अमरवाड़ा की राजनीति की यदि हम बात करें, तो राजनीति में हमें जिस प्रकार से बाबा साहब कहते थे कि जिस प्रकार से हम अपनी बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढते हैं, हम अपनी बेटियों की रिश्तेदारी ढूंढते हैं, 10 बार जाते हैं देखने के लिए कि लड़का अच्छा है, काम करने वाला है या नहीं है। हम यदि अपनी बेटी को किसी घर में यदि विवाह कर रहे हैं तो हम 10 बार जाते हैं उसके परिवार में देखने के लिए, जाते हैं उनके घर में कि उसके घर में लेटरिन बाथरूम है कि नहीं, उसके घर में अच्छा खान पीने का है कि नहीं, हम देखते हैं ना रिश्तेदारी की पहले। इसी प्रकार से हमें सरकार और विधायक चुनने में भी ये फैसला करना चाहिए कि ये विधायक हमारा समाज का कल्याण करेगा कि नहीं, ये समाज हमारा विकास करेगा कि नहीं, ये विधायक हमारी बात सुनेगा कि नहीं, हमारे दुख और तकलीफ में काम आएगा कि नहीं। इसलिए ऐसे लोगों को चुने ताकि तुम्हारे इस गांव का विकास हो सके, इस नगर का विकास हो सके। हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि वोट